नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां पर हम आपको तकनीकी सुरक्षा और इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर और ज़रूरी विषय पर, साइबर हमलों और रैनसमवेयर के खतरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इंटरनेट पर खतरा पहले से कहीं ज़्यादा है। हैकर लोगों की गलतियों या तकनीकी खामियों का फ़ायदा उठाकर डेटा चोरी करते हैं, फिर डेटा लुटाने के बदले फिरौती मांगते हैं और फिरौती ना मिलने पर डेटा को डार्क नेट पर पोस्ट कर देते हैं या बेच देते हैं। इसके घातक नतीजे हो सकते हैं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। आम लोगों से लेकर कंपनियां, प्रशासन, स्कूल और यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी हैकर्स के मामलों का शिकार हो रहे हैं। मीडिया सालों से साइबर क्राइम पर रिपोर्टिंग कर रहा है और ये अब और ज़्यादा बढ़ रहा है। हैकर अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। वे लोगों की गलतियों या सिस्टम की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर कंपनियों, सरकारी दफ्तरों या आम लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं। वे रैनसमवेयर जैसे हथियार इस्तेमाल करते हैं जो कंप्यूटर पर हमला करके उसे लॉक कर देता है। ये डेटा अनक्रिप्ट कर देता है। फिर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर अपना डेटा वापस चाहिए तो फिरौती दो। ये फिरौती अक्सर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में मांगी जाती है, जिससे हैकर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक। साल 2007 में इस हमले ने 150 देशों में से 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया था। अस्पतालों, बैंकों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद करना पड़ा। भारत में भी इसका असर एम्स जैसे हॉस्पिटल पर पड़ा था। एक और मामला था कॉलोनियल पाइपलाइन का। अमेरिका की एक बड़ी तेल पाइपलाइन कंपनी थी जिस पर रैनसमवेयर अटैक हुआ और पूरा फ्यूल सप्लाई ठप हो गया। कंपनी को हैकर्स को करोड़ों रुपए की फिरौती देनी पड़ी। हैकर्स अक्सर सिस्टम में घुसने के लिए बहुत ही साधारण तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसी एक फर्जी ईमेल को भेजना जिसमें लिखा होता है कि आपकी बैंक डिटेल अपडेट करनी है या आपको इनाम मिला है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी जानकारी चुराई जाती है। कई बार हम पुराने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या अपडेट नहीं करते, जिसमें सिस्टम की सुरक्षा की खामियां रह जाती हैं। ऐसे में हैकर्स आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फिरौती ना दी जाए तो डेटा डार्कनेट पर बेच दिया जाता है। डार्कनेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां गैरकानूनी काम होते हैं। यहां आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक डिटेल और मेडिकल रिकॉर्ड तक बिक जाते हैं। इनसे पहचान की चोरी, आर्थिक धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराध होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ कंपनियां और बड़ी संस्थाएं इस खतरे में हैं? नहीं, दरअसल में आम लोग सबसे आसान टारगेट होते हैं। एक स्कूल के स्टाफ से लेकर घर बैठे इंटरनेट यूज़र तक हर कोई इस खतरे से जद में है। भारत के कई स्कूलों और सरकारी दफ्तरों का डेटा लीक हो चुका है, तो इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहली बात, अपने पासवर्ड को मजबूत बनाइए। 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड जैसे पासवर्ड खतरे का न्योता देते हैं।
हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग पासवर्ड रखें और उन्हें समय समय पर बदलते रहें। दूसरा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर चालू करें। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है जो आपके अकाउंट को बचा सकता है। तीसरी, किसी भी संदिग्ध ईमेल, मैसेज या लिंक पर क्लिक ना करें, खासकर जब उसमें इनाम, इमरजेंसी या डर दिखाकर कुछ करने के लिए कहा जाए। चौथी, अपने सिस्टम का नियमित बैकअप रखें। अगर सिस्टम लॉक भी हो जाए तो उसका डेटा किसी और सुरक्षित जगह मौजूद रहेगा। पांचवी, एक अच्छा एंटीवायरस और फायरवॉल इंस्टॉल करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने सिस्टम और ऐप को अपडेट करते रहें। अपडेट में अक्सर सुरक्षा संबंधी सुधार होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। स्कूलों और ऑफिसों में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताना चाहिए कि उन्हें इंटरनेट पर क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं, और कंपनियों को डेटा एक्सेस और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। आज का इंटरनेट जितना सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक भी। सावधानी और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। खुद को सुरक्षित रखें, अपने डेटा की हिफाजत करें और दूसरों को भी सतर्क रखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।